अगर आप दिल्ली से केदारनाथ जाने का सोच रहे हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा कब जाएं, कैसे जाएं और कितना खर्चा आएगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा सिर्फ 5,000 में कंप्लीट कर सकते हो। तो केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा देहरादून, हरिद्वार नहीं तो ऋषिकेश में से किसी एक जगह पे, जहाँ आने के लिए आपको ट्रेन और बस दोनों मिल जाएगी। ट्रेन आपको 200 रुपये में मिल जाएगी और बस का टिकट आपको 450 रुपये लगेगा दिल्ली से हरिद्वार के लिए। और दिल्ली से केदारनाथ जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप दिल्ली से पहले हरिद्वार आ जाओ ट्रेन में बैठ के, जिसका आपको 200 रुपये लगेगा। और अगर आपको ट्रेन नहीं मिलती तो आप बस में बैठ के भी आ सकते हो 450 रुपये में। आप ट्रेन या बस चाहे जिससे आए, बस ट्राई करिएगा कि आपकी गाड़ी रात की हो ताकि आप सुबह सुबह हरिद्वार पहुंच जाएं। हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक के लिए कोई भी बस नहीं चलती, लास्ट बस सिर्फ सोनप्रयाग तक चलती है। तो आपको आना होगा सोनप्रयाग और आपको हरिद्वार में ही गवर्नमेंट बस मिल जाएगी सोनप्रयाग के लिए, जिसका किराया आपको 500 लगेगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी है 234 किलोमीटर और हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में आपको लगभग 8 घंटे लगने वाले हैं। और रास्ते में बस रुकते हुए जाती है होटल्स पे, तो आप 100 से 150 रुपए में वहां खाना खा सकते हो। आपको सोनप्रयाग पहुंचने में शाम हो जाएगी, तो सोनप्रयाग पहुंचते ही आप वहां पे एक डॉर्मेट्री बुक कर लो 500 में। सोनप्रयाग में खाने के 2 ऑप्शन है, आप होटल में जाके खा सकते हो 200 में, नहीं तो पार्किंग के पास 2 बड़े बड़े लंगर चल रहे हैं, आप वहां पे जाके फ्री में खाना खा सकते हो। आज की रात सोनप्रयाग में रुकने के बाद अगले दिन सुबह 4 बजे ही शेयरिंग टैक्सी करके आप आ जाइए गौरीकुंड, जिसका किराया आपको 50 रुपए पड़ेगा। फिर गौरीकुंड के गर्म पानी के कुंड में आप स्नान करिए। उसके बाद महादेव का नाम लेके अपनी 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर दीजिए। आपको पैदल मार्ग में ही बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, जिसका आपको 150 से 200 रुपए लगेगा। और आपको केदारनाथ का ट्रैक कंप्लीट करने में 8 से 10 घंटे लगेंगे। अगर आपने अपना ट्रैक सुबह के 6 बजे ही स्टार्ट कर दिया है तो आप शाम के 4 से 5 बजे तक केदारनाथ धाम में पहुंच जाएंगे। तो केदारनाथ धाम पहुंचते ही वहां आप रहने के लिए एक शेयरिंग टेंट बुक कर लो, जिसका रेंट होगा 1000। क्योंकि अभी केदारनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीड़ है तो वहाँ पे रूम्स के रेट बहुत ही ज्यादा हाई है, तो अच्छा यही होगा आप टेंट में ही रुकें। और वहाँ खाने के तो आप होटल में खाना खा सकते हो 200 से 250 के बीच, नहीं तो केदारनाथ धाम में भंडारा भी चल रहा है जहाँ आप फ्री में खाना खा सकते हो। तो केदारनाथ धाम पहुंचते ही अपना सामान रख के आप चले जाइए बाबा केदारनाथ की आरती देखने, जो शाम के 6 बजे स्टार्ट होगी। आरती देखने के बाद वापस आ जाइए अपने टेंट में, आराम कीजिए। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही चले जाइए बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा कीजिए, 360 व्यू लीजिए। उसके बाद चले जाइए बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, जो कि केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे है। वहाँ जाने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना होगा मंदिर के पास से ही। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापस आइए और फिर जाइए आदिगुरु शंकराचार्य की स्टैचू को देखने। उसको देखने के बाद आप थोड़ी देर धाम को एक्सप्लोर करिए। फिर दोपहर में ही ट्रैक डाउन करके वापस आ जाइए सोनप्रयाग। आज की रात फिर उसी डॉर्मेट्री में रुक लिए 500 में। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनप्रयाग से बस में बैठ के आ जाइए हरिद्वार। फिर हरिद्वार से आ जाइए दिल्ली और यहाँ पे आपकी केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट होती है। हैप्पी जर्नी।